नमस्कार किसान भाई, मैं हूं डॉक्टर यशवर्धन। आप देख रहे हैं बेड टॉक्स विद डॉक्टर यशवर्धन का अगले अगले एपिसोड जहाँ हम बात करते हैं आपके पशु स्वास्थ्य, पोषण और दूध उत्पादन से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी आपकी आसान भाषा में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है गाय या भैंस की जेड़ नहीं गिरना, या फिर हम कह देते हैं ब्याने के बाद गाय या भैंस से झिल्ली लटकती है। इसे हम वैज्ञानिक रूप से रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का केस भी कहते हैं। तो आज हम इस विषय पे बात करेंगे। लगभग देखिए, हर किसान भाइयों ने अपने जानवर में एक समस्या ज़रूर देखी होगी। ब्याने के जस्ट बाद गाय या भैंस से जानवर तो पूरी तरीके से सही हो जाता है, उसका बच्चा सही हो जाता है, लेकिन झिल्ली झिल्ली या फिर जेर जो होती है वो बाहर नहीं गिरती है और फँस सी जाती है। तो आम तौर पर जब पशु बच्चा देता है तो ऐसा होता है कि झिल्ली या झेर कुछ समय बाद अपने आप निकल जाती है या फिर कुछ घंटों के भीतर गिर जाती है। लेकिन अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि यदि 12 घंटे से ज़्यादा झिल्ली या झेर नहीं गिरी, तो इसे हम चिकित्सीय रूप से रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का केस कहते हैं। तो किसान इसमें क्या देखता है? अक्सर किसान जब सुबह उठकर देखता है तो कहता है कि जानवर ने पशु को जन्म रात में तो दिया था और बच्चा भी ठीक है, माँ भी ठीक है, लेकिन पशु के पीछे से झिल्ली लटक रही है। तो फिर चिंता का विषय शुरू होता है और कई बार हड़बड़ा हड़बड़ा के किसान क्या करता है, इस झिल्ली को या जेर को खुद खींच देता है ताकत लगा के, जो कि सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अब हमें समझना होगा कि इस जेर के बाहर ना आने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहले समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, सबसे सामान्य स्थितियों में सामान्य कारणों में ऐसा देखा गया है कि जानवर में पोषण की कमी है। अगर गर्भावस्था के आखिरी महीनों में आपने पशु को संतुलित आहार नहीं दिया है, तो वो कमज़ोर रहता है, खासतौर पर विटामिन, मिनरल और प्रोटीन की कमी के कारण ये बहुत देखा जाता है। इसके अलावा मिनरल में कैल्शियम की कमी बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम शरीर की मांसपेशियों के काम करने के लिए ज़रूरी होता है। जब कैल्शियम की कमी होती है तो गर्भाशय की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे झिल्ली को बाहर निकालने में कठिनाई होती है। और ऐसा भी देखा गया है, जो भी कठिन प्रसव होते हैं, यानी कि बच्चा देने में जब दिक्कतें आती हैं, समय ज़्यादा लगता है, प्रसव कठिन होता है, तो फिर झिल्ली अटकने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। अब एक आम किसान गलती क्या कर देता है? कई किसान सोचते हैं कि यदि नहीं निकल रही है, तो हम जेर को खींच के निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपका जो गर्भाशय है, उसको बहुत अच्छा नुकसान हो सकता है, अंदर संक्रमण फैल सकता है और पशु में हो सकता है परमानेंट पाँच या फिर रिपीट ब्रीडिंग की कंडीशन आ सकती है। इसलिए सबसे ज़रूरी बात जो हमें किसान भाइयों को ध्यान रखनी है, झिल्ली को आप कभी भी ज़बरदस्ती नहीं खींचें। यदि लंबे समय तक झिल्ली नहीं निकले, तो पशु चिकित्सक की सलाह लें और वो जैसा बताए वैसा काम करें। अब इस समस्या से हम बचाव कैसे कर सकते हैं कि ये समस्या हो ही ना हमारे जानवर में? तो इसका सबसे आसान तरीका है कि हमें गर्भावस्था के दौरान अपने पशु को संतुलित आहार देना है। साथ ही नियमित मिनरल मिक्सचर देना है, जिसमें अच्छे से कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा हो। अच्छा हरा चारा, पर्याप्त दाना, पर्याप्त पानी देना है और पशु को साफ आरामदायक जगह पे रखना है। अंत में हमें देखना है कि जो हमारा पशु है, उसका शरीर काफ़ी मजबूत रहे और प्रसव के बाद भी झिल्ली आसानी से निकल सके। इस पूरे उपचार में पोषण की बहुत अहम भूमिका देखी गई है। आज पशुपालक को ये समझना ज़रूरी है कि हमें नॉर्मली भी जानवरों में और स्पेशली जो गर्भवती जानवर हैं, उनमें भी हमें पोषण का बहुत ध्यान रखना है। पशु को संतुलित पोषण मिलना चाहिए, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ सही मात्रा में होना चाहिए। तो इसी में न्यूट्रास्यूटिकल्स नामक प्रोडक्ट की बहुत ज़रूरी भूमिका आती है। ये ऐसे वैज्ञानिक रूप से तैयार किए गए प्रोडक्ट हैं, जिसमें ना ही केवल विटामिन, मिनरल, बट साथ में प्रोटीन, उच्च गुणवत्ता वाले क्या कहते हैं, टॉक्सिन बाइंडर और इत्यादि कई सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जिससे आपका पशु बहुत ही स्वस्थ रहता है। ये पशु की इम्यूनिटी बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म और समग्र स्वास्थ्य को क्या कहते हैं, बेहतर बनाए रखने में आपकी मदद करता है। इस दिशा में ओकामी बायोसाइंसेज़ नामक कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और वैज्ञानिक रूप से आधारित प्रोटीन बेस्ड विटामिन मिनरल्स के न्यूट्रास्यूटिकल्स बना रही है, जिसमें आवश्यक मात्रा में ना ही केवल प्रोटीन बल्कि विटामिन, मिनरल्स इत्यादि मौजूद हैं। तो हमको ये बस यही समझना होगा कि यदि आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेनी है, तो स्क्रीन पर दिखाई दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके ओकामी की टीम से जुड़ सकते हैं और इनके बारे में जान सकते हैं। तो अंत में देखिए, याद रखिए कि ब्याने के बाद झिल्ली अटकना या जेर अटकना एक आम समस्या है और कभी भी इस समस्या को देख के आपको हड़बड़ाना नहीं है और झिल्ली को खींचना नहीं है। आपको अपने निकटतम पशु चिकित्सक से सलाह लेनी है और यदि आप चाहते हैं कि ये बीमारी हमारे जानवर में हो ही ना, तो इसे काफ़ी हद तक रोका जा सकता है केवल और केवल अपने पशु के पोषण को सही करके।
तो अगर आप अपने जानवर का पोषण सही रखेंगे गर्भावस्था में, तो ये बीमारी होने के जो चांसेस हैं, वो कम से कम रहेंगे। देखिए, अंत में स्वस्थ पशु ही किसान की असली पूँजी है। मैं हूँ डॉक्टर यशोवर्धन, फिर मिलेंगे वेट टॉक के अगले एपिसोड में। तब तक आप अपने पशु और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद आपका।